कोड बाय पावली। अब ये जो एक्शन है पावली करने का एक इंटरनल फीचर है। इसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट और पाइथन के जो कोड्स है उन कोड्स को भी रन कर सकते हैं, उन कोड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में। हमें बस एक स्टेप ऐड करना है, कोड बाय पावली का एक एक्शन ऐड करना है एंड देन उस एक्शन में हमें जो भी हमारा कोड हमने जावास्क्रिप्ट या पाइथन में लिखा है उस कोड को वहां एंटर करना है। और उस कोड में अगर हमें कुछ इनपुट ऐड करने हैं जो कि डिटेल्स है, कुछ डेटा है, कुछ रिस्पॉन्स है हमारे वर्कफ्लो का, उन डिटेल्स को भी हम इस कोड में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोड है जिसकी हेल्प से हम जो भी नंबर्स है हमारे पास उन नंबर्स का टोटल और जो परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं रिजल्ट्स का, मार्क्स का, कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट जो है उनके मार्क्स मेरे पास है और मैं कोड बाय पावली की हेल्प से मैंने एक जावास्क्रिप्ट में एक कोड लिखा है जिसमें उन पांचों सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उनका टोटल और जो टोटल परसेंटेज स्टूडेंट को ऑब्टेन हुए वो परसेंटेज मुझे रिस्पॉन्स में मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के जो कोड्स है वो हम जो पावली कनेक्ट के कोड बाय पावली फीचर है इसमें रन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों ही लैंग्वेजेस के कोड्स को हम रन कर सकते हैं, दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग एक्शंस जो है अवेलेबल है। अब यहाँ पे दोस्तों आप हर तरीके का जावास्क्रिप्ट का जो कोड है और पाइथन का जो कोड है वो यहाँ पे रन कर सकते हैं। और इनपुट में जो डेटा हमें एंटर करना होता है उस डेटा को हम प्रीवियस स्टेप, हमें ट्रिगर या फिर जो भी इससे पहले के एक्शन स्टेप्स है उन स्टेप से जो रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा आता है उन रिस्पॉन्सेज को, उन डिटेल्स को भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं और उन डिटेल्स के साथ इन कोड्स को अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में रन कर सकते हैं। देन जो हमारे पास रिस्पॉन्स रिसीव होता है इन कोड्स का जो रिजल्ट मिलता है उन रिजल्ट्स को हम आगे किसी भी और एक्शन स्टेप में जो है सेंड कर सकते हैं। सो कैसे हम यूज करते हैं कोड बाय पावली का, आइए इसे समझते हैं एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपने वर्कफ्लो पे। ये एक सिंपल सा वर्कफ्लो होने वाला है जिसमें हमने पावली फॉर्म बिल्डर की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें हम स्टूडेंट से उनकी जो रिजल्ट्स है वो पूछ रहे हैं एंड देन इन फॉर्म रिस्पॉन्सेज को हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट में। और इस गूगल शीट में उनसे स्टूडेंट से हम उनके मार्क्स जो है वो पूछ रहे हैं, उनका क्लास, ईमेल और नेम। साथ ही साथ हम ऐड करना चाहते हैं टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट को रिसीव हुए है और परसेंट भी। तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कोड बाय पावली का। कोड बाय पावली की हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज में जावास्क्रिप्ट या पाइथन के जो कोड्स है उन्हें रन कर सकते हैं। यानी कि हमारे वर्कफ्लो में जो हमें प्रीवियस स्टेप से जो रिस्पॉन्सेज रिसीव हो रहे हैं उस रिस्पॉन्सेज को हम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, उस कोड में मैप कर सकते हैं एंड देन उस डेटा के बेसिस पे हमारे कोड को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ हम करने वाले हैं टोटल मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट करने की, ये हम नंबर फॉर्मेटर की हेल्प से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे सब एग्जांपल के लिए हम कोड बाय पावली का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम एक कोड रन करेंगे जावास्क्रिप्ट का और इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। जो हमारा ट्रिगर स्टेप था वो हमने सेटअप किया है पावली फॉर्म बिल्डर का। हमने वेबहोok यूआरएल से जो हमारा फॉर्म था उससे किया है कनेक्ट एंड देन जो ट्रिगर रिस्पॉन्स है वो भी रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के वो रिसीव हुए हैं। हमारे पास है स्टूडेंट का नेम, उसका ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ क्लास। इसके बाद दोस्तों हम क्या चाहते थे, हम चाहते हैं कि जो भी मार्क्स इस स्टूडेंट को रिसीव हुए इनका टोटल मार्क्स और परसेंट जो है वो हमें रिसीव हो जाए, उसे हम कैलकुलेट कर ले। अब इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं कोड बाय पावली का। तो हम अपनी एक्शन स्टेप पे आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे कोड बाय पावली, सिलेक्ट करेंगे कोड और कोड बाय पावली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्शन इवेंट में हमें जावास्क्रिप्ट और पाइथन इन दोनों के कोड्स को रन करने के लिए दो अलग अलग एक्शन इवेंट्स रिसीव होते हैं, यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इनमें से अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड प्रोसेस करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो आप रन जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप पाइथन का कोड रन करना चाहते हैं तो आप रन पाइथन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन करूंगा, तो हमने उस एक्शन इवेंट को सिलेक्ट किया है और क्लिक किया है कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक फील्ड दिखाई देती है जो हमसे हमारे जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कोड पूछ रही है कि हम इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो में वो कौन सा कोड है जिसे रन कराना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक कोड है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है जावास्क्रिप्ट का। मैं उस कोड को यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ और ये रहा वो कोड। इस कोड में हमें सिर्फ इनपुट में मेंशन करने हैं सभी सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो मार्क्स एंड देन इस जावास्क्रिप्ट के कोड की हेल्प से दोस्तों हम टोटल मार्क्स और जो परसेंटेज है उस स्टूडेंट को जो रिसीव हुआ है इन मार्क्स के साथ, वो दोनों ही रिजल्ट्स हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट में हम 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो एंटर कर रहे हैं। अब हर फॉर्म सबमिशन के लिए, हर स्टूडेंट के लिए जो मार्क्स है वो चेंज हो गए, यानी कि जो मार्क्स का जो रिस्पॉन्स है वो डायनामिक रिस्पॉन्स होगा। तो जो ट्रिगर से फॉर्म सबमिशन से हमें जो मार्क्स रिसीव हुए स्टूडेंट के, वन बाय वन उन सभी मार्क्स को हम यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट वैल्यूज है हमारे कोड की, वहाँ पे एंटर करेंगे, वहाँ मैप करेंगे।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हमें मैप करने हैं, तो यहाँ पे हम इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्लीन करेंगे एंड देन यहाँ पे जो पहले सब्जेक्ट के मार्क्स है उसे हम मैप करेंगे। देन यहाँ पे हम मैप करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, देन यहाँ पे हमें मैप करना है थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स, सिमिलरली फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स और आखिरी में फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स। तो हमने 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो इनपुट में लिए थे स्टूडेंट से फॉर्म सबमिशन से, और उन पांचों रिस्पॉन्सेज को, पांचों मार्क्स को हमने यहाँ पे इस कोड में एंटर कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये हमने कोड तो क्रिएट कर दिया है। अब अपने इनपुट डेटा को चेंज करने के बाद, यहाँ पे मैप करने के बाद, और जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट या पाइथन का कोड है उस कोड को यहाँ पे पूरा लिखने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, और इस रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं हमें रिसीव हुआ है टोटल मार्क्स जो कि है 379, और हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है परसेंट जो कि है 75.8%। तो अगर इतने मार्क्स 5 सब्जेक्ट में ये मार्क्स अगर स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 379, और जो टोटल परसेंट है वो है 75.8%। तो कोड बाय पावली की हेल्प से हमने जो है यहाँ पे देखा कि कैसे हम एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन करके अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज में जो है जो डेटा रिसीव हुआ है उस डेटा के बेसिस पे इन कोड्स को रन कर सकते हैं, एंड देन उस बेसिस पे हम यहाँ पर रिस्पॉन्सेज को रिसीव कर सकते हैं। अब इस रिस्पॉन्स में आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ हमें रिसीव हुआ है डेट और टाइम, कि किस डेट और टाइम पे हमें ये रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, और उसके बाद है यहाँ पे इन्फो के बाद हमें रिसीव हुआ है टोटल मार्क्स, यानी कि बेसिकली इस कोड का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे है एक टोटल मार्क्स का रिस्पॉन्स, और यहाँ पे है डेट एंड टाइम के बाद ये परसेंटेज का रिस्पॉन्स। अब अगर इस रिस्पॉन्स में से, यानी कि कोड बाय पावली से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स में से अगर आपको स्पेसिफिक डेटा, जैसे कि मैं टोटल मार्क्स और परसेंटेज जो है इस स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, पास करना चाहता हूँ, तो हमने सीखा था कि टेक्स्ट फॉर्मेटर की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटर की हेल्प से हम इसमें से जो टोटल मार्क्स और परसेंटेज है इस टेक्स्ट को पास कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगले स्टेप पे अगर आप चाहे तो आप टेक्स्ट फॉर्मेटर का जो एक्शन स्टेप है उसका यूज कर सकते हैं, और इन मार्क्स को और परसेंटेज को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्मेटर का जो एक्शन है उसे सेटअप करते हैं। सिलेक्ट करेंगे एक्शन एप्लीकेशन टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पावली, और एक्शन इवेंट जो होगा वो होगा टेक्स्ट पार्सर। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। देन ये हमसे पूछ रहा है पहली चीज टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम जो कोड बाय पावली का रिस्पॉन्स था जिसमें से हम टोटल मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे उस रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे मैप किया है। देन ये हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट मैच आफ्टर। तो हमें यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल मार्क्स कोलन कॉमा, इसके बाद है हमारे पास टोटल मार्क्स का रिस्पॉन्स, तो हम इसे यूज करेंगे टेक्स्ट मैच आफ्टर में। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड टोटल, एंड देन यहाँ पे इस मार्क्स के बाद यहाँ पे एक न्यू लाइन है। तो यह हेल्प टेक्स्ट कहता है एंटर द टेक्स्ट आफ्टर विच यू वांट टू एक्सट्रैक्ट अ स्ट्रिंग, फॉर स्पेस यू कैन यूज स्पेस, एग्जांपल दिस, फॉर न्यू लाइन और एंटर यूज /n। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिस्पॉन्स है हमें रिसीव हुआ है इसमें इस टोटल मार्क्स के बाद एक न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन पे जो है रिस्पॉन्स शिफ्ट हो चुका है, और ये हमें कह रहा है कि न्यू लाइन के लिए /n जो है वो हम यूज करें। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट मैच बिफोर में /n एंटर किया है, और हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही इस पूरे कोड बाय पावली का रिस्पॉन्स में से जो टोटल मार्क्स का रिस्पॉन्स है हमने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम एक बार फिर से टेक्स्ट फॉर्मेटर और एक्शन इवेंट टेक्स्ट पार्सर अगली स्टेप में, अगली एक्शन स्टेप में ऐड करेंगे, एंड देन हम यहाँ पे जो परसेंटेज का रिस्पॉन्स है इसे भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। और एट लास्ट ये जो पूरी डिटेल्स है, यानी कि पावली फॉर्म बिल्डर से जो फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है वो, और जो कोड बाय पावली से हमने इस रिस्पॉन्स में से नंबर्स का जो टोटल मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट किया है वो रिस्पॉन्स, इन दोनों रिस्पॉन्सेज को, इन पूरी डिटेल्स को हम गूगल शीट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स है टेक्स्ट फॉर्मेटर और गूगल शीट की उन्हें सेटअप करता हूँ, एंड देन हम इस पूरे ऑटोमेशन वर्कफ्लो को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे वर्कफ्लो का सेटअप है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक और बार टेक्स्ट फॉर्मेटर ऐड करके जो परसेंटेज थे उसका जो टेक्स्ट है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है कोड बाय पावली के रिस्पॉन्सेज से, एंड देन हमने यहाँ पे गूगल शीट का जो एक्शन स्टेप था ऐड न्यू रो उसे सेटअप किया है, और इस पूरे डेटा को, फॉर्म सबमिशन के डेटा को और टोटल मार्क्स और परसेंटेज के रिस्पॉन्स को हमने गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड कर दिया है। तो इस वर्कफ्लो को हमने सेटअप कर लिया है जिसमें हमने यूज किया है कोड बाय पावली का। सो जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था इस फॉर्म में अब हम एक रिस्पॉन्स एंटर करते हैं, एक डिटेल्स एंटर करते हैं, एक फॉर्म रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और इस वर्कफ्लो को टेस्ट करते हैं।
तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेस्ट स्टूडेंट, ये है हमारे स्टूडेंट का नाम, एक ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं और इस वर्कफ्लो को टेस्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो मार्क्स है वो कंप्लीट 100 मार्क्स एंटर करता हूँ सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि हम देख ले, चेक कर ले कि कोड बाय पावली जो हमने यूज़ किया है उसकी हेल्प से क्या हम हर बार एक्यूरेट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है और हम अपनी गूगल शीट में देखेंगे कि इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो के थ्रू इस फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है वो हमारी गूगल शीट में ऐड हो चुका है। यहाँ पे सेम डिटेल्स है, सेम मार्क्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स और परसेंटेज भी है वो भी एकदम एक्यूरेट है। सभी सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 100 मार्क्स रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स है 500 और परसेंटेज है 100%। इसके बाद हम एक बार फिर से जो है हमारे फॉर्म सबमिशन को करते हैं एंड देन एक और जो टेस्ट रिस्पॉन्स है उसे जनरेट करते हैं। एक और ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास 10th। इस बार हम कुछ रैंडम नंबर्स जो है वो एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल रैंडम मार्क्स एंटर करते हैं, क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे करते ही एक और फॉर्म सबमिशन हमने जनरेट किया, वर्कफ्लो ट्रिगर हुआ और इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो के थ्रू हमने गूगल शीट में डेटा एंटर किया। एंड यस, यहाँ पे हम जो भी डिटेल्स जो भी मार्क्स एंटर कर रहे हैं कोड बाय पावली की हेल्प से हम करेक्ट वे में एकदम सही तरीके से जो कोड हमने एंटर किया वो सही तरीके से काम कर रहा है और हम सही तरीके से टोटल मार्क्स और जो परसेंटेज है उन्हें कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से कोड बाय पावली इसकी हेल्प से आपके जो जावास्क्रिप्ट के कोड्स है उन्हें आप अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में यूज कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही बेसिक सा कोड रन किया है, बट अगर आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कोड्स जो है वो भी जावास्क्रिप्ट और पाइथन्स के रन कर सकते हैं अपने वर्कफ्लो में और हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो का जो डेटा है उसे एज अ इनपुट उन कोड्स में एंटर कर सकते हैं डेटा मैप करके। तो अभी हमने एक्शन इवेंट देखा रन जावास्क्रिप्ट का। अगर आप एक्शन इवेंट सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल रन पाइथन का और कनेक्ट करते हैं तो जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है वो एग्जैक्टली सेम है, बस जावास्क्रिप्ट की जगह पे हमें यहाँ पे पाइथन के जो कोड्स है वो एंटर करने हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कॉपी एंड पेस्ट योर पाइथन कोड फ्रॉम अ कोड एडिटर सच एज पाइचार्म, VS कोडर और नोटपैड प्लस प्लस। नेक्स्ट प्रोसीड टू मैप द वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम द अबाउ स्टेप टू करस्पॉन्ड एरिया इन योर कोड। तो ये हमें क्या कह रहा है, हमें पाइचार्म, VS कोड या फिर नोटपैड प्लस प्लस से जो हमारे पाइथन का कोड है वो बस यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है एंड देन जो हमारे इनपुट वैल्यूज है उन्हें हमें मैप करना है और उसके बाद हमें इस स्टेप को रन पाइथन जो है कोड बाय पावली का, इस स्टेप को सेटअप कर लेंगे और हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में हम पाइथन के जो कोड्स है उन्हें भी रन कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों कोड बाय पावली। आई होप इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मिल गई होगी और आप जान गए होंगे कि कैसे हम अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोस में जो कस्टम कोड्स है जावास्क्रिप्ट और पाइथन के उन्हें भी ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू भी डेटा प्रोसेस करके अपना ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप कर सकते हैं।